हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती टेट अनिवार्यता मामले पर सरकार के बड़े बयान से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। वहीं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के अंतर्गत 159 पदों पर एक और जिले से भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी और आवेदन फॉर्म बने हुए शुरू। इसके साथ साथ बनारस जिले में पीएससी विद्यालयों की भर्ती विज्ञापन के बारे में भी जानकारी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की लेटेस्ट ऑफिशियल और सही अपडेट समय समय पर आप सभी साथियों को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर ईसीसी ई एजुकेटर्स के चयन की प्रक्रिया चल रही है। 2 विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। पहला विज्ञापन 8,800 पदों की भर्ती के तहत चल रहा है और एक विज्ञापन जो सबसे पहले आया था वो 10,684 पदों के तहत अंडर प्रोसेस है और कोई भी विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन कछुए की गति से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जिलेवार आवेदन भी शुरू हो रहे हैं, डीबी भी कराई जा रही है और फाइनल रिजल्ट जारी करते हुए ज्वाइनिंग भी दी जा रही है। हालांकि उम्मीद से बहुत स्लो गति है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा उसके बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अभी कई सारी चीजें और अटकती नजर आ रही हैं। क्योंकि जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, स्पेशली आवेदन के बाद में पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को डीबी के लिए जो सिलेक्ट करने का प्रोसेस है, रैंडम लिस्ट, वो बहुत ही गलत तरीका है। और हालांकि इसको लेकर के संत कबीरनगर जिले से जो एक एसएलपी हाईकोर्ट गई थी, उस एसएलपी की तरफ से रोक लगा दी गई है और आने वाले समय में सभी जिलों से आप सभी को सम्मिलित कराते हुए डीबी कराए जाने के शासनादेश देखने को मिलेंगे और प्रक्रिया आगे तेजी से बढ़ेगी। फिलहाल यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं किन जिलों में आवेदन हो रहे हैं और डीबी की क्या अपडेट है उसके बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं चंदौली जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी है और आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 12 फरवरी है। अब तक 1,000 से अधिक आवेदन फॉर्म इसमें भरे जा चुके हैं। जिन भाई बहनों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, आवेदन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आप अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं फिर भी आप अप्लाई कर दीजिए। अगला विज्ञापन यहां पर जो है वो आप सभी लोग देख सकते हैं, कौशाम्बी जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का है, जिसमें आवेदन की लास्ट डेट 11 फरवरी है और अब तक 1,085 आवेदन यहां पर भरे जा चुके हैं। इसके साथ साथ अगला विज्ञापन यहां पर जो है वो आप सभी के सामने अमेठी जिले से है। पहला विज्ञापन जो जारी हुआ था वो गलत था और उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं केवल 13 आवेदन ही अब तक आए हैं, यानी इसमें आवेदन नहीं हो पा रहे थे, इसलिए अमेठी जिले से पुनः विज्ञापन जारी किया गया। हालांकि इसको रद्द कर देना चाहिए, ये रद्द नहीं किया गया, ना ही सेवा आयोजन पोर्टल से हटाया गया। इसमें किसी भी भाई बहन को अप्लाई नहीं करना है। जिसमें 2114 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं, इसी में आवेदन की प्रक्रिया आप सभी को करनी है और इसी की चयन प्रक्रिया को आगे प्रोसीड ऑन किया जाएगा। तो ये 3 जिले हैं, चंदौली, कौशाम्बी और अमेठी, जहां पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आवेदन की लास्ट डेट 11 फरवरी, 14 फरवरी और 12 फरवरी है। इच्छुक बहनें आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आती हैं जो इसके पास पड़ोस में है, वहां पर आप सभी लोग अप्लाई कर सकती हैं और भाई बहन दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल फीमेल कैंडिडेट। ये डाउट आपका रहता है, मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल इन दिस वैकेंसी, ये चीज आपको क्लियर कट समझनी होगी। तो इस अपडेट के बाद हम डीबी को लेकर के आ रही अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बुलंदशहर जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है मेल आना शुरू हो गया है और आज से डीबी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल के वीडियो में हमने जो आपको जानकारी दी थी उसमें हमने आपको बताया था कि 9 फरवरी से डीबी स्टार्ट हो रही है और यहां पर अब आप सभी लोग देखेंगे कि 11 फरवरी को भी डीबी के लिए मेल आया है। इसका तात्पर्य यह है कि बुलंदशहर जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती या इंटरव्यू को लेकर के आप सभी लोग परेशान ना हो, ये बेसिकली डीबी प्रक्रिया ही है
और डीबी प्रक्रिया जो है बुलंदशहर जिले में शुरू हो चुकी है। 9 से 11 या उसके बाद तक भी यहां पर चल सकती है। जितने भाई बहनों को डीबी के लिए इस तरीके से मैसेज आए हैं उन सभी को डीबी में अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना है। डीबी होगी कहां? तो विकास भवन सभागार बुलंदशहर में डीबी आयोजित की जाएगी। अपने आल जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। 2 सेट फोटोकॉपी भी उसके साथ में आपके पास होनी चाहिए। किसी भी क्वायरी के लिए आप दिए गए सेवा प्रदाता एजेंसी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो वहां से आपको जो है रिप्लाई किया जाएगा और समाधान आपकी समस्याओं का किया जाएगा। तो बुलंदशहर जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की डीबी प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। जिन भाई बहनों को मेल आया है उनको पहुंचकर अपनी डीबी करानी। जिनको मेल नहीं आया है इसका मतलब वो डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं। क्लियर कट बात ये ही है यहां पर। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अगर हम बात करें तो समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों के ओरिजिनल जो है सभी कापियां होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी एसटी भाई बहनों के लिए जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है, ये सभी के लिए होना ही चाहिए। आप सभी के पास सेवा आयोजन पोर्टल का रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट भी आप सभी के पास होना चाहिए। इतने ही डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। इस अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अब हम बात करेंगे टीटी अनिवार्यता को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश जारी किया गया था और जिसमें सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद लगातार जो वर्षों से बिना टीटी के शिक्षण का कार्य कर रहे शिक्षक हैं उनके संगठनों की तरफ से उनकी तरफ से विरोध किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे अडिग रहा और जो शिक्षक थे उनकी उम्मीदें सरकार से थी, केंद्र सरकार से स्पेशली। लेकिन आज टीटी अनिवार्यता को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल बयान आ गया है, यानी जवाब आ चुका है और टेट को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अब क्या आदेश है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसको लेकर के आपकी क्वेरी है उन पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से लोकसभा के आतांकित प्रश्न संख्या 1606 के उत्तर देने की तारीख 9/2/2026 यानी आज की डेट में इसका उत्तर दिया गया है। जो आतांकित प्रश्न संख्या 1606 था उसका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश और यहां पर सिद्धलाल जी वर्मा जी की तरफ से जो है प्रश्न था, वहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्न पहला क्या है, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और अगला पॉइंट जो था प्रश्न का, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और अगला पॉइंट जो यहां पर था, क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अगला पॉइंट जो प्रश्न का था वो है, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और अगला पॉइंट जो था, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। अब इसका उत्तर क्या आया है ये बात आप सभी लोगों को समझनी है। यहां पर देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी की तरफ से प्रश्नों का उत्तर दिया गया, पहले पॉइंट से अंगा तक के। आप सभी लोग देख सकते निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार यानी आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की हैं। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वह सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीटी उत्तीर्ण कर सकते हैं।
जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय के तारीख तक 5 वर्ष से कम बची, उन्हें टीटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वह टीटी पास नहीं कर लेते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता जो है वो अनिवार्य कर दी गई है, यानी टेट अनिवार्य है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पूर्णतः अनुपालन पर सरकार की तरफ से फाइनली मुहर लग गई है। शिक्षा मंत्रालय का ऑफिशियल जो है आंसर आ चुका है। किसी को अब किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलने वाली है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। नियुक्ति से लेकर के प्रमोशन की प्रक्रिया तक में जो है टेट को अनिवार्य कर दिया गया है आज के इस जवाब के अकॉर्डिंग, यानी अब सभी के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब इस पर जो आपके प्रश्न बनते हैं उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो प्रश्न आपका बनता है कि किस पर लागू होगा आदेश और सीटेट मान्य है या नहीं है, तो जो कार्यरत शिक्षक हैं बिना टेट के उनको टेट क्वालिफाई करना है, उन पर लागू है। जो प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं बिना टेट के, उन पर भी जो है टेट लागू होगा। जो नई शिक्षक भर्तियों में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उन पर भी टेट लागू होगा, हालांकि उन पर बेसिकली ऑलरेडी लागू है, इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं सर सीटेट मान्य है या नहीं है। आप सभी लोगों को एक बात समझनी होगी, जो स्टेट लेवल के टेट होते हैं वो उन स्टेट लेवल के कराते हैं, और जो सीटेट है ये एक पूरे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। और यहाँ पर आपको विशेष ये ध्यान रखना है, सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और यूपी टेट का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेट का तात्पर्य ही है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आप चाहे सीटेट क्वालिफाई हो चाहे आप यूपी टेट क्वालिफाई हो, दोनों एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आपको यूपी टेट नहीं करना है, अगर आप सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं तो आप यूपी टेट कर लीजिए। यानी दोनों में से कोई अगर आपने एक उत्तीर्ण कर रखा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप बार बार टेट का एग्जाम ही देते रहें। इस बात का 100% आपको कंफर्म जानकारी हम दे रहे हैं, ये बात बिल्कुल आपके लिए कंफर्म और सही जानकारी है। यानी चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो, आपके पास कोई दो में से एक होना चाहिए, बाकी कोई टेंशन यहां पर आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एक और जिले से भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। 159 पदों पर भर्ती के आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई, उसकी डिटेल जानकारी पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी मिर्जापुर की तरफ से 159 पदों पर मिर्जापुर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में जो है भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहां पर ब्लॉक के नाम दिए गए हैं और किस ब्लॉक में कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसका डिटेल है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ये भर्ती है, ऐसा नहीं कि सहायिका की भर्ती है, इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। यहां पर कुल 159 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन की प्रक्रिया यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in ऑफिशियल साइट के माध्यम से ही होगा। आप सभी लोग आवेदन केवल और केवल अपनी ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाली किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका के रूप में कर सकती हैं, और वार्ड जो शहरों में होते हैं उसमें वार्ड के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। किसी दूसरी ग्राम सभा में या दूसरे वार्ड में आप आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हैं। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित है, या उसके समकक्ष कोई आपने कोर्स कर रखा उसके भी पर भी आप आवेदन कर सकती हैं, लेकिन इसकी जो मेरिट बनेगी उसमें इंटर, स्नातक और परा स्नातक के अंकों को जोड़कर बनेगी। इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। आवेदन की लास्ट डेट यहाँ पर जो है वो 27 फरवरी रखी गई है, और उसके पहले आप सभी को आवेदन फॉर्म अप्लाई कर लेना है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन होगा, यहां पर विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय और उसके साथ साथ आधार कार्ड, सभी शैक्षिक जो है अंक पत्रों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, तो जो हमारी फीमेल और बहनें हैं तो उनके लिए स्पेशली ये बात आपको समझनी है कि आपका जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का लगेगा, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, इसका मैटर आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। बाकी निवास प्रमाण पत्र आपका ससुराल पक्ष से लगेगा। मैरिड अनमैरिड दोनों प्रकार की बहनें अप्लाई कर सकती हैं, केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और जो है इसके लिए मेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। आगे यहां पर आप सभी लोग पूरा डिटेल देख सकते हैं। पूरी भर्ती प्रक्रिया मेरिट के बिहाफ पर होगी। मेरिट में जिसका नाम आएगा उसी का चयन किया जाएगा। कुछ चीजों में वरीयता का प्रावधान किया गया है, जैसे तलाकशुदा, परित्यक्ता बहनें और जो विधवा बहनें हैं
और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बहनों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। बाकी सारी चीजें डिटेल में आप सभी लोग यहाँ पर ऑफिशियल विज्ञप्ति को चेकआउट कर सकते हैं, जिसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी लोग वहां पर ज्वाइन हो जाएं। अब बात कर लेते हैं अगली भर्ती के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय सेना नायक 34वीं वाहिनी पीएससी वाराणसी में विभिन्न पदों पर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सब साधारण को सूचित किया जाता है कि 34वीं वाहिनी पीएससी बुलंदपुर वाराणसी में अंग्रेजी माध्यम सीबीएसई बोर्ड पैटर्न से संचालित पुलिस मॉडर्न स्कूल में अध्यापक अध्यापिकाओं की आवश्यकता है, जिनकी शैक्षिक योग्यता का विवरण निम्नवत है। अध्यापक या अध्यापिका के कुल 5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई। प्रशिक्षित स्नातक यानी बीएड या बीटीसी इसके लिए एलिजिबल है। अतः उक्त पद हेतु तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षिक योग्यता की मूल प्रति के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति व 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो सहित प्रधान लिपिक कार्यालय 34वीं वाहिनी पीएससी बुलंदपुर वाराणसी में प्रत्येक कार्य दिवस में दिनांक 9/2/2026 से दिनांक 20/2/2026 तक समय प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। यानी आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 20 फरवरी है। इच्छुक एवं उपयुक्त अभ्यर्थी आवेदन शुल्क 100 रुपए जमा करके आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पदों हेतु तो आवेदन कर सकते हैं। उक्त नियुक्ति साक्षात्कार एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर की जाएगी। साक्षात्कार का समय एवं दिनांक आवेदक के मोबाइल नंबर एवं व्हाट्सएप नंबर पर सूचित किया जाएगा। सेना नायक 34वीं वाहिनी पीएससी वाराणसी की तरफ से यह भर्ती विज्ञापित की गई है। विज्ञापन संख्या वगैरह सारा डिटेल है। पूरा ऑफलाइन प्रोसेस होगा। आवेदन फॉर्म से लेकर के आगे की सारी प्रोसेस ऑनलाइन, यहाँ पर कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।